नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट और आज के इस पॉडकास्ट में कहानी अटल बिहारी वाजपेयी की और किस्सा है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी का एक अलग स्थान रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के ऐसे कई रोचक किस्से हैं जिनसे नई पीढ़ी के लोग काफ़ी अभी तक अपरिचित हैं, वो जानते नहीं। वाजपेयी जी काफ़ी हंसमुख, हाजिर जवाब और तार्किक बात रखने वाले नेता माने जाते थे। उनके विचारों से असहमत होने पर भी कई बार उनके विरोधी आलोचना नहीं कर पाते थे। वो जहां भी रहते थे अपने जवाबों से गंभीर माहौल को हल्का कर देते थे। वो जीवन भर अविवाहित रहे और कई बार इसको लेकर उनसे सवाल भी पूछे गए, लेकिन वजह बताने से अक्सर अटल जी बचते रहे। मजाक जरूर करते थे। एक बार मीडिया से बातचीत के दौरान एक महिला पत्रकार से इस बारे में उनसे सवाल किया महिला पत्रकार ने, और उन्होंने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की। तो अटल जी ने कहा कि वो आदर्श पत्नी की खोज कर रहे हैं। पत्रकार ने उनसे फिर पूछा, तो क्या आपको आदर्श पत्नी नहीं मिली? हाजिर जवाब वाजपेयी जी ने तब कहा, मिली थी, लेकिन वो भी आदर्श पति खोज रही हैं। और इस बात पर सभी लोग जोर से हंसने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी का पाकिस्तान का किस्सा भी काफ़ी चर्चित रहा। जब वो प्रधानमंत्री थे तब पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किया। हालांकि पाकिस्तान ने बदले में भारत के प्रति नफरत का ही रास्ता अपनाया। 1999 में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते के लिए बस यात्रा शुरू की थी। खुद वाजपेयी जी बस में सवार होकर लाहौर गए थे और वहां पहुंचने पर पाकिस्तानी मीडिया की एक महिला पत्रकार ने उनसे कश्मीर को लेकर सवाल पूछने के साथ ही शादी का प्रस्ताव भी दे दिया। महिला पत्रकार ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन मुंह दिखाई में कश्मीर लूंगी। और इस पर अटल जी ने खूबसूरत जवाब देकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं शादी के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। और अटल जी का ये जवाब मीडिया की सुर्खियां बन गया और काफ़ी चर्चित रहा। अटल जी एक अच्छे वक्ता रहे। वो जब भी बोलते थे सामने वाला उनसे प्रभावित ज़रूर हो जाता था। शब्दों के साथ उनकी रिश्तेदारी गजब की थी। हर मौके पर ऐसे ढंग से अपनी बात रखते थे कि हर कोई उनका मुरीद हो जाता था। वाजपेयी जी ने अपने भाषणों में लोकतंत्र को सबसे सफल तरीके से बनाए रखने के लिए जाति, भाषा, धर्म या राजनीतिक झुकाव की परवाह किए बिना विभिन्न गुटों के बीच एकता की आवश्यकता पर बार बार ध्यान दिया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपने आखिरी स्वतंत्रता दिवस के भाषण में अपनी विशिष्ट शैली में एक समापन किया था और एक कविता के साथ जो उन्होंने 40 साल पहले लिखी थी, जिसमें सफल होने के लिए एक साथ चलने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से जल्दबाजी, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट, आपका अपना यूट्यूब चैनल।